जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में जो है ना, आज का इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर लास्ट है, जो क्या है PYQ है, सेट नंबर 21 है। 21 को देखेंगे। बाकी इसके पहले देखिए सेट नंबर 1 से लेके जो है ना 20 तक सारा क्लास आपको करवा चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी क्लास इसमें आपका छूट गया है तो सभी लोग जो है ना जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके 20 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और हम यही कहेंगे कि हर वो क्लास को ऐसा नहीं कि क्लास ख़त्म हो गया ये बुक तो पढ़ना नहीं है, आपको रिवीजन करते रहना है। पीछे का जब भी लगे कि हाँ मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में कम नंबर आया था तो 19 को जो है दोबारा देखना है। बाकी आप लोग के लिए जो है ना PDF मिल ही रहा है सोल्यूशन के साथ। जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हैं बिहार पुलिस ड्राइवर वाले में, उसमें सारा आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए। जो भी आपका क्लास में नंबर कम आया है उसको दोबारा तिबारा देखिएगा ताकि आपका पीछे से जो है ना सारा रिवीजन होते रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो बुक था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज के इस क्लास में जो है ना सेट नंबर 21 देखेंगे, जो PYQ पेपर है, जो पिछले बार ड्राइवर के में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वही है देखने वाले हैं। और इसके बाद जो है ना ये बुक पूरी तरीके से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आपका हम किरण का स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद अरिहंत का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। इस क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम जो हुआ था 3/1/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था कैसा पेपर था और किस प्रकार जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ताकि इससे आपको जो है ना आकलन मिलेगा। ठीक है, इसलिए सभी लोग ज़रूर इस क्लास को देखिएगा अच्छे से और हर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 21। तो देखिए सेट नंबर 21 का PYQ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है कहाँ है, बताइए। आप लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए PYQ देखिए, लेकिन थोड़ा सा आपका लेवल ऊँच ही रहेगा। जैसे आपका इसके पहले जो जितने सेट करवाए ना वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन PYQ देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जो है ना क्वेश्चन उठा रहा है। तो देखिए कह रहा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है तो बिहार में है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थित है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में क्या है तो स्थित है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य को वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसलिए बोलते हैं ना कि ग्रुप में जुड़िएगा तो PDF आपको मिलेगा, तो आप सोल्यूशन पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन की जगह जो है ना 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, बताइए। क्वेश्चन आया था कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होता है तो निहित होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिहार में जिला की संख्या देखिए कितना है। क्वेश्चन आया था कि बिहार में जिला कितना है। तो बिहार में अगर जिला बात करें कितना होगा तो 38 जिला है। अगर आपका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में 4361 का, मान लीजिए पूछ देगा को इसमें आया था बिहार में जिला कितना है, आपको पूछ देगा बिहार में प्रमंडल कितना, तो क्या हो जाएगा तो 9 होगा। अब बिहार में अनुमंडल कितना तो 101 होगा। ये सब सारा पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि LMV लाइसेंस प्राप्त करने का न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। LMV लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है तो 18 वर्ष है। कितना है तो 18 वर्ष है। और ऐसे भी जो है ना इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि आपका जो देखे रहे ना कि 40 नंबर का ट्रेड का क्वेश्चन पूछने वाला है, तो जो पढ़ेंगे ना उन्हीं का रिजल्ट होने वाला है। इतना अगर हवाबाजी कीजिएगा कि नहीं मेरा ड्राइवर में तो बिना पढ़े हो जाएगा, 10 दिन पढ़ लेंगे मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो लगातार शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हीं का 100% रिजल्ट होगा। ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, इतना आसानी नहीं है। आजकल कोई भी होमगार्डों का एग्जाम अगर लेगा ना तो उसमें भी लोग कितना का रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा आप नहीं सोचिए कि हाँ ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन ईजी रहेगा, दरोगा का एग्जाम होगा तो क्वेश्चन हार्ड रहेगा। अब सबका लगभग सेम ही रहता है, तो पढ़िएगा तभी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय है कहाँ है, बताइए। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में है। कहाँ है तो मुंबई में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिमलीपाल कहाँ है तो उड़ीसा में है। ठीक है, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है पश्चिम बंगाल में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो झारखंड में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है ये देखिए कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हो, इसमें भिन्न ज्ञात करना है कि कौन सा एक जो है ना भिन्न है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, आलू क्या है तो भिन्न है। ठीक है, आलू एक जो है ना कंद है जो पौधे का एक संशोधित तना है।
और ज़मीन के नीचे उगता है। नेक्स्ट है, ये करा निम्नलिखित में से कौन सा एक गार्डन नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गार्डन नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता ईडन गार्डन जो है ना गार्डन नहीं है, ये क्या है, एक जो है क्रिकेट का मैदान है। मुंबई का हैगिंग गार्डन गार्डन है, खुसरा गार्डन प्रयागराज में गार्डन है, वृंदावन गार्डन मैसूर में क्या है, गार्डन है। नेक्स्ट है, ये करा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है, बताइए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मानेसर में है, कहाँ है, मानेसर में है। नेक्स्ट है, ये करा कि पुस्तक लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किस भाषणों पर आधारित है, बताइए। पुस्तक लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किस के भाषणों पर आधारित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी पे क्या है, आधारित है। तो पुस्तक लोकतंत्र के स्वर जो है ना, 1 मिनट, इसका सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर बी होगा, रामनाथ कोविंद के पे क्या है, तो आधारित है। तो याद रखिए कि पुस्तक लोकतंत्र के स्वर श्री रामनाथ कोविंद के भाषणों पे क्या है, आधारित है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है। देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेवमित्र है, क्या है, तो बेवमित्र है। नेक्स्ट है, ये करा कि मोतिहारी अमेलखगंज पाइपलाइन भारत और जो है ना कौन सा देश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है, बताइए। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत व किस देश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नेपाल होगा, क्या होगा, नेपाल होगा। नेक्स्ट है, करा कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, बताइए। गौतम बुद्ध का नाम क्या था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और बौद्ध धर्म का संस्थापक बोलेगा तो कौन है, गौतम बुद्ध है। नेक्स्ट है, ये करा कि नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती बीना देवी कहाँ से हैं, बताइए। देखिए ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपका आएगा ही। करें नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती बीना देवी कहाँ से है। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुंगेर से है, कहाँ से, मुंगेर से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, बताइए। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर क्या है, तो सबसे छोटा महासागर है। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है और यह आर्कटिक वृत्त के अंदर क्या है, तो स्थित है। और यह अटलांटिक महासागर का क्या उत्तरी विस्तार का ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2019 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल जीता है। देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल जीता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी रानी रामपाल जीती है। कौन जीती है, रानी रामपाल जीती है, ठीक है। और रानी रामपाल जो है ना, रानी रामपाल ये जो भारतीय महिला हॉकी टीम की एक जो है ना प्रमुख खिलाड़ी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा रानी रामपाल का संबंध किस खेल से, तो हॉकी से है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मार्च 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी बैंक संकट में थी। मार्च 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी बैंक संकट में थी, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी येस बैंक था। कौन था, येस बैंक था। ये भी देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। नेक्स्ट है, कह कि कांडला नगर मुक्ता किसके लिए जाना जाता है, बताइए। कांडला नगर मुक्ता किसके लिए जाना जाता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रमुख समुद्री बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो कांडला नगर मुक्ता प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जाना जाता है और कांडला एक क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है, कह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है, बताइए। रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। नेक्स्ट आइए देखिए, राजधानी से भी क्वेश्चन एक आ रहा है, इसलिए जो है ना हर वो प्लेटफॉर्म का हर वो सेट में मतलब एक राजधानी से क्वेश्चन था ही। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, करें इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2019 का मैच कौन जीता था। देखिए IPL से भी क्वेश्चन आया था, ये कि करेंट का क्वेश्चन है, कौन जीता था उस समय।
तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस जीता था। कौन जीता था? मुंबई इंडियंस जीता है, ठीक है। और इस बार कौन जीता? इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसके अंदर गिरते हुए पत्थर दिखाए गए हैं हो क्या चेतावनी देता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसके अंदर गिरते हुए पत्थर दिखाए गए हो क्या चेतावनी देता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों गिरने का जो है ना खतरा है। नेक्स्ट आगे करा कि बोलगा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है, बताइए। बोलगा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 रूस में। कहाँ है? तो रूस में है। नील नदी बोलेगा तो मिस्र में है, और टाइग्रिस बोलेगा तो इराक में है, और मर्सी बोलेगा तो इंग्लैंड में है, और बोलगा नदी बोलेगा तो कहाँ है? रूस में है। नेक्स्ट ये करा कि राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है, बताइए। देखिए ये भी करेंट क्वेश्चन है। करा कि राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2019 में जो है ना की गई थी। नेक्स्ट ये करा कि लद्दाख, गिलगित और क्या है पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है, बताइए। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी जो है ना बहती है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, बताइए। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के जो है ना अनेक स्रोत है, बताइए कहाँ है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में है। कहाँ है? तो राजगीर में है, ठीक है। सप्तधारा कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। सूर्य कुंड कहाँ है? राजगीर में है। मखदूम कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। ब्रह्म कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। और नानक कुंड बोलेगा तो कहाँ है? राजगीर में। लेकिन लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड बोलेगा तो कहाँ है? मुंगेर में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 31 का है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट है करा कि डीआरडीओ के संदर्भ में QRSAM क्या है, बताइए। डीआरडीओ के संदर्भ में QRSAM क्या है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। डीआरडीओ के संदर्भ में QRSAM एक क्या है? मिसाइल प्रणाली है। क्या है? QRSAM क्या है? एक मिसाइल प्रणाली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि कोरोना का प्रथम मामला किस देश में सामने आया था, बताइए। कोरोना का प्रथम मामला किस देश में सामने आया था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? तो चीन में आया था। नेक्स्ट है करा कि भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है, बताइए। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो स्थित है, ठीक है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में राज्य में क्या है? तेजू हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट है करा ककोला जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है, बताइए। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सबको पता है कहाँ है? नवादा में। तोरा घूमेबा ककोलत के झरना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है किसको? तो नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? सबको पता है, लखनऊ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं, ठीक है। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। बुनकरों का शहर किसे बोलते हैं? तो पानीपत को बोलते हैं। महलों का शहर किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। चंदन की भूमि किसको बोलते हैं? कर्नाटक को बोलते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कतर की मुद्रा क्या है? देखिए एक और मुद्रा का क्वेश्चन आ गया है। एक राजधानी का आया था, एक मुद्रा का आया। कतर की मुद्रा क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रियाल है। क्या है? तो रियाल है। कतर की मुद्रा बोलेगा तो रियाल है। हांगकांग की मुद्रा बोलेगा तो डॉलर है। यूएई की मुद्रा बोलेगा तो दिरहम है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा बोलेगा तो सूम है। और कजाकिस्तान की मुद्रा बोलेगा तो क्या है? टेनगे है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है, बताइए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में? तो बिहार में। बिहार में कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत से। किससे है? तो विद्युत से है। नेक्स्ट है कह कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका से है। किससे? तो अमेरिका से है। नेक्स्ट है कह कि रावण फर्स्ट नामक उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, बताइए। रावण फर्स्ट नामक उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के द्वारा क्या है? प्रक्षेपित किया गया। देखिए ये भी क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे देखिए करा कि फ्रांस की मुद्रा, देखिए दो जो है ना क्वेश्चन मुद्रा से आया है। तो यही आपको जो है ना PYQ समझाता है कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार। तो देखिए फ्रांस की मुद्रा पूछता है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, बताइए।
तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है तो यूरो है। फ्रांस की मुद्रा बोलेगा तो यूरो है, रूस का बोलेगा तो रूबल है, जर्मनी का बोलेगा तो यूरो ही है, और स्पेन का भी मुद्रा बोलेगा तो क्या है यूरो है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बोलते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन 10 हुआ आएगा सर, बिल्कुल 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका आएगा। और करंट अफेयर्स का भी आपको हम टेस्ट करवाएंगे क्यूज बोर्ड के द्वारा, और आपको क्लास भी हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। करा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, हिना जायसवाल बनी है। कौन बनी, हिना जायसवाल बनी है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं, बताइए कौन सा राज्य में एशियाई सिंह पाया जाता है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। तो याद रखिए गुजरात राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं, और एशियाई शेर मुक्ता गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है तो गुजरात में है। नेक्स्ट आइए करा लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, बताइए लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह के अवसर पर जो है ना गाया जाता है। गाना भी लगनी चिड़ैया लगन लेते जाए रे, तो वही है कि लगनी राय जो है ना किस अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है करा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ भारत के लिए किया गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है, बताइए करा किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है, बताइए कहाँ है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर एक, बड़ौदा में है। कहाँ है, बड़ौदा गुजरात में है। नेक्स्ट है करा कि भारत में मीठे स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बूलर झील है। क्या है तो बूलर झील है। नेक्स्ट है करा जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, बताइए जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, दावा नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दावा नल बोलते हैं। तो जंगल में लगी आग को जो है ना दावा नल कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कौन सा राज्य स्थित नहीं है, बताइए करा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कौन सा राज्य स्थित नहीं है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश नहीं है, लेकिन जो है ना पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई बोलेगा तो कितना है, 1751 है। कितना है तो 1751 है। और नेपाल की सीमा से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। जो 5 राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार और क्या है तो सिक्किम है। ये पांचों स्टेट ने याद रखिएगा कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार और क्या है तो सिक्किम है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में क्या जारी किया। देखिए भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइए करा बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में क्या जारी किया। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाक टिकट जो है ना जारी किया। नेक्स्ट है करा कि फाग राग के गीतों की रचना किसने किया, बताइए फाग राग के गीतों की रचना किसने किया। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, नवल किशोर सिंह ने किया। कौन किया, नवल किशोर सिंह ने किया। नेक्स्ट है ये करा कि बजरंग पुनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए बजरंग पुनिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कुश्ती से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा कि स्वच्छ आकाश नीला दिखता है किसके कारण। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है किसके कारण। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के फैलाव के कारण क्या होता है, नीला दिखता है। तो स्वच्छ आकाश नीला, प्रकाश के फैलाव मतलब प्रकिरण कारण क्या होता है, नीला दिखता है। नेक्स्ट है ये करा कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किए थे, कौन किए थे। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का जो शुरुआत किए थे कौन किए थे। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक किए थे। कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे। और अभी जो है गणेश उत्सव भी मनाया जा रहा है, अभी तो हाल ही में मनाया गया। अभी तो बहुत जगह गणेश जी का मूर्ति भी बैठा हुआ है। तो गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। तो भगवान से उम्मीद हुआ करते हैं कि आप सभी लोग का जो है रिजल्ट जरूर हो और 100% रिजल्ट हो। जो मेहनत कर रहे हैं, जो क्लास देख रहे हैं, शुरू से मेहनत कर रहे हैं, उनका 100% रिजल्ट क्या है तो निश्चित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए कह रहा निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसको किया गया था बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर को किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है, बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है।
तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्य देवता को क्या है तो समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है करा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 असम में है। कहाँ है तो असम में है। नेक्स्ट है करा कि विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम स्थान पे। कौन सा स्थान पे है तो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ईरान नहीं है, लेकिन भारत है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किस लिए होता है। देखिए मोटर व्हीकल से क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन कितना बार हम करवाएं प्रैक्टिस सेट में। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किस लिए होता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए होता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के डैशबोर्ड पर ओडोमीटर क्या मापता है। ये भी देखिए क्वेश्चन कितना बार करवाएं। वाहन के डैशबोर्ड पर ओडोमीटर क्या मापता है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाहन द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी को मापता है। ठीक है। और वाहन की चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, और प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, और सूर्य का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापने के लिए ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि कौन किसके आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्या होगा तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संशोधन पारित किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। मतलब उसमें सॉरी यहाँ पे फिर देखिए यहीं पे यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन पूछा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है तो श्री रामनाथ कोविंद है, लेकिन वर्तमान में अगर बोलेगा तो कौन है द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन जिसमें क्वेश्चन ये आया था ना करेंट का, उसमें इसका आंसर क्या है रामनाथ कोविंद है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ रामनाथ कोविंद थे इसमें राष्ट्रपति। और ये जो है राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे श्री रामनाथ कोविंद कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहे थे। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा तो क्या हो जाएगा तो कौन है तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है करा कि फास्ट टैग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइए। फास्ट टैग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइए, क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैशलेस टोल टैक्स है। किससे तो कैशलेस टोल टैक्स से है। नेक्स्ट है करा कि बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है बताइए। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हिंदी एवं उर्दू है। क्या है हिंदी एवं उर्दू है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भितरकनिका वन जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जीव जंतु के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भितरकनिका वन जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जीव जंतु के लिए विश्व प्रसिद्ध पूजनीय स्थल है बताइए, प्रजनन स्थल है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा कछुए के लिए। किसके लिए तो कछुए के लिए। नेक्स्ट है करा कि करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है बताइए। करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर पाकिस्तान से जोड़ता है। किससे जोड़ता है पाकिस्तान से जोड़ता है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है बताइए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी बरौनी में है। कहाँ है तो बरौनी में है। नेक्स्ट है ये करा फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है बताइए। क्वेश्चन करा कि फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है बताइए, किस में दिया जाता है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है करा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुभाई कौन थे बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुभाई थे कौन थे बताइए, क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य थे। कौन थे चाणक्य। नेक्स्ट है दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। कौन सा जो है ना मतलब वो मिग उड़ा रहे थे मतलब एयर फाइटर बताइए। दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे बताइए, क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर मिग 21 जो है ना उड़ा रहे थे। ठीक है, उसमें बहुत चर्चा में रहा था। तो दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन मिग 21 उड़ा रहे थे, और विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान भारतीय वायुसेना के अधिकारी और लड़ाकू पायलट हैं। नेक्स्ट है करा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नींव किसने रखी थी बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी बताइए, क्या होगा।
और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मेंस का पेपर हुआ था ना बिहार दरोगा में, उसमें क्वेश्चन आया था कि अभिनंदन का जो है ना अभी मतलब अभिनंदन को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये इनको ना वीर चक्र से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में बिहार दरोगा जो ये मध्य निषेध का जो मेंस हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन आया था विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो वीर चक्र दिया गया था। ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैडम H.P. ब्लावत्स्की ने रखा था। कौन रखा था? मैडम H.P. ब्लावत्स्की ने रखा था। चलिए आगे देखिए, कराए कि जल जीवन हरियाली योजना अभियान किस राज्य से संबंधित है, बताइए। जल जीवन हरियाली योजना अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कराए कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान से क्या है, तो मतलब जो है ना स्थित है। कहाँ है? जापान में है। तो हिरोशिमा व नागासाकी शहर कहाँ है? जापान में स्थित है। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। और उसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि दीपा मलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है और एक करेंट का क्वेश्चन है। दीपा मलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल से। किससे? तो खेल से है। ठीक है, याद रखिएगा कि दीपा मलिक का संबंध खेल क्षेत्र से है। और दीपा मलिक जो है एक क्या है, तो भारतीय जो है ना पैरा एथलीट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है, कहाँ है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसरो का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, बताइए। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेपाल का जुड़ता है। किसका जुड़ता है? नेपाल का जुड़ता है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित है किससे, बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित है किससे, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादन से। किससे? शहनाई वादन से है। नेक्स्ट है कि दलीप ट्रॉफी एक प्रसिद्ध आयोजन है, बताइए किसका है? दलीप ट्रॉफी एक प्रसिद्ध आयोजन है किसका? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट का है। किसका है? क्रिकेट का है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वन जीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वन जीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था, बताइए किसको किया गया था? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी को किया गया था। तो याद रखिए नीलगिरी वन जीव क्षेत्र को भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी माह में जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है, बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाकार्ता है। कहाँ है? जाकार्ता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भौतिक व रासायनिक प्रतिक्रिया के परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन सा भौतिक व रासायनिक प्रतिक्रिया के परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए कौन है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोमबत्ती का जलना। क्या है? मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रतिक्रियाओं का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नाम क्या है, बताइए। भारत में निर्मित सबसे तेज जो है ना ट्रेन 18 का नाम क्या है? इसका नाम जो है ना चेंज कर दिया, क्या है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया। इसका पहले नाम क्या था? ट्रेन 18 था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है किस क्या करने पर? प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है क्या करने पर, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल H2O के साथ मिश्रण करने पे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस केवल H2O मतलब पानी के साथ मिश्रण करने पे क्या होता है? कठोर हो जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिग बैंग का सिद्धांत समझाता है किसको, बताइए। बिग बैंग सिद्धांत समझाता है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ब्रह्मांड का उद्भव समझाता है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड का उद्भव समझाता है और इस सिद्धांत के अनुसार पूरा ब्रह्मांड क्या है? तो फैल रहा है। और बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उनके क्रमिक विकास की व्याख्या करने वाली व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक परिकल्पना है। नहीं सही करा कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध मठ है। क्या है? तो बौद्ध मठ है। नेक्स्ट सही करा कि एन का मुद्रा देखिए क्या है। देखिए 3 क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब पूछ दिया कौन सा देश का मुद्रा क्या है। देखिए 3 क्वेश्चन आए, एन का मुद्रा भी देखिए पूछ दिया है। एन मुद्रा है किस देश का? यहाँ पे देश पूछा है कि एन मुद्रा है जो है ना किस देश का है। सबको पता है कहाँ का है? जापान का मुद्रा का क्या है? एन है।
नेक्स्ट है करा कि आदित्य मेहता किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीता है, बताइए। देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करा आदित्य मेहता किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीता है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्नूकर का जीता है। किसका जीता? स्नूकर का जीता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, और कब किए थे? 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है ना स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए 93 का रहा है कि अशोक के शिलालेखों का प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत है। क्या है? तो प्राकृत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेतु भारतम है। क्या है? तो सेतु भारतम है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि पंकज अडवाणी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा फिर देखिए पूछ दिया है, खेल मतलब खिलाड़ी का। पंकज अडवाणी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। देखिए इस प्रकार जो है ना कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, इस प्रकार आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना आप जान लीजिए। तो पंकज अडवाणी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है किस खेल का, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बिलियर्ड्स का है। किसका है? बिलियर्ड्स का है। ठीक है, तो पंकज अडवाणी एक प्रसिद्ध क्या है? बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। और पंकज अडवाणी का क्यू स्पोर्ट के गोल्डन बॉय ऑफ प्रिंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि मगध सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, बताइए। मगध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, कहाँ मिलता है, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? वेद में मिलता है। नेक्स्ट है करा पशुपति नाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है, पशुपति नाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, काठमांडू में। कहाँ? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो पशुपति नाथ धर्मशाला काठमांडू में स्थित है और पशुपति नाथ मंदिर काठमांडू जो है नेपाल में स्थित है, और यह मंदिर बागमती नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। चलिए आगे देखिए 98 का रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, बताइए। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और याद रखिए कि 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे 1830 में ब्रह्म समाज कहा गया। नेक्स्ट ये करा कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बताइए। बिहार का राजकीय पक्षी पूछा कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, गौरैया है। क्या है? तो गौरैया है। चलिए आगे देखिए करा है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, बताइए। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार है। कौन सा? अपना बिहार का क्या है, मधुबनी जो क्षेत्र है ना, वो दरभंगा वाला वही इलाका है, मिथिला क्षेत्र। तो मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है, तो ये रहा PYQ का लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसे जो मधुबनी वाले जो अजीत है ना, जैसे अपने ग्रुप में जो है अपने गांव में पूरा एकदम क्लास को फैला दिए, उनके गांव में बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही जो है ना हर ग्रुप में आप लोग भी बताइए कि हाँ ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर के लिए यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। तो सभी लोग को जरूर बताइए और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। ये PYQ का इस बुक का लास्ट क्लास था। इसके बाद जो है आपका किरण पब्लिकेशन और आपका अरिहंत का क्लास स्टार्ट करने वाले, बाकी यूनिक का कुछ बचा हुआ है, यूनिक का भी आपको करवा देंगे। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप जो है ना देखिए सारा डिटेल वगैरह आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है, देखिए इतना सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए 36 का देखिए इतना सोल्यूशन दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा ना, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 35 36 गलत हुआ है तो आपको एक क्वेश्चन के जगह 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए बोलते हैं सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए, बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। देखिए इसमें जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क में इस बुक से जो है ना होमवर्क करवाया जा रहा है, ताकि आपका जो है ना मतलब 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी ये बुक तो आज जो है ना समाप्त हो गया प्लेटफॉर्म का, बाकी इसमें 3-4 सेट और बचा है, इसको भी खत्म कर देंगे। और इसके बाद इसका जो है ना किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करेंगे और एक अरिहंत का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका कंटिन्यू आपका क्लास आएगा, क्लास आपका रुकने वाला नहीं है। बाकी ट्रेड का क्लास आ ही रहा है, और जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका ये बुक जो है ना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसका जो है ना फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट करके इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप, यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, इसी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा, तो सभी लोग देख लीजिएगा। और जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुका है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग जुड़ करके जो है ना अच्छे से क्लास कीजिए, और अच्छे से जो है इसका PDF का उपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है, सारा डिटेल वगैरह सब कुछ वहाँ पे होमवर्क PDF सब कुछ दिया जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ करके जो है ना
अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। अगर 60 नंबर आ रहा है तो इस ग्रुप को जुड़ने के बाद आपका ऑटोमेटिक है कि 60 से 65 होगा, 70 होगा, उससे कमेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।